नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं राजनीति एक दलदल है और इसमें फंसे हुए हैं राजनेता जो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, और जो एक बार इस दलदल में फंसता है वो फंसता चला जाता है। खबर की शुरुआत से पहले मैं ये संदर्भ आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करना जानते हैं। कहां संवेदनशील होना है तो कहां पर आंसू आ जाने चाहिए, कहां पर खुशी होनी चाहिए, इन सबसे इतर अपना एजेंडा आगे सेट करते हुए सिर्फ करनी है तो राजनीति। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उससे पहले छुटपुट घटनाओं को बड़ा कर देना, तो इसमें जाति का एंगल निकाल लेना, तो इसमें दलितों का एंगल निकाल लेना ताकि पीडीए वाला एजेंडा सार्थक होता हुआ नजर आए। बस यही सारी चीजें हो रही हैं। आज जिक्र करने जा रही हैं 1 और 2 अक्टूबर के दरमियान रात में रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में चोर समझकर एक शख्स को गांव के कुछ लोगों ने पहले पीटा, बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर आज तक इस मुद्दे को कांग्रेस सिर्फ एक दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है, और वो मुद्दा ये कि चूंकि मरने वाला जो शख्स था वो दलित था, तो वो वाल्मीकि समाज से था, तो ये ऐसे हो गया, तो ये रूप देने की इसको कोशिश की जा रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने जो मृतक है हरिओम, तुरंत उनके पिता को भी फोन मिला दिया, और ये सारी चीजें लगातार हो रही है। मतलब कांग्रेस का या विपक्षी दलों के नेताओं का पूरा फोकस है इस पूरे मामले पर। थोड़ा सा इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जो रूप कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है, क्या ये एक्चुअल में वही है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस घटना को कैसे देखा जाए, क्योंकि जिस आईने में या जिस चश्मे से कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है उससे भी लोग देख रहे हैं, तो उससे देखें उस एंगल से, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं, उनके पास काफी नेटवर्क है, उनको सब पता है, लेकिन जानबूझकर बदमाशी जिसे बोलते हैं ना, वो किया जा रहा है। मैं घटना बता देता हूं और लोगों पे छोड़ देता हूं कि वो फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। घटना यह है कि ऊंचाहार ब्लॉक में एक ईश्वरदासपुर एक गांव है, वहां 1 या 2 अक्टूबर के मध्य रात्रि में एक युवक को पकड़ा गया चोरी के आरोप में, और फिर उस युवक की पिटाई की गई, जिससे उस युवक की मौत हो गई। बाद में पुलिस को जब पता चला तो उसने युवक का शव बरामद कर लिया, और जो लोग भी इस मार पिटाई में शामिल थे सबको अरेस्ट कर लिया। तुरंत 1 दिन के अंदर अरेस्ट हो गए। लेकिन इसके बाद शुरू हुई कांग्रेस वाली अपने तरह की राजनीति। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ये अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, सब इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगे कि एक दलित को ठाकुरों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया, भाजपा वाली मानसिकता ने हत्या कर दिया। जबकि सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं। जो नवयुवक मरा है, हरिओम वाल्मीकि नाम है उनका, उनके पिताजी जिन्हें तहरीर दी है, एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में आरोपियों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, किसका किसका नाम है आप समझ जाइए। एक है वैभव सिंह, उसी गांव का लड़का है, विजय मौर्य, सहदेव पासी, लल्लू पासी, अनिल पासी, सुरेश गुप्ता, ये सब लोगों के नाम हैं जो इस हत्याकांड में या मॉब लिंचिंग में शामिल थे। इसमें से 9 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। सिर्फ एक वैभव सिंह है जो कि निकला, वो जिसको सो कॉल्ड सवर्ण जाति बोलते हैं, अगड़ा। बाकी सब, क्योंकि गांव मिश्रित आबादी वाला गांव है ना, चोर समझ के जब मारने के लिए दौड़ता है तो इसी करते हुए थोड़ी नहीं दौड़ता है, पूछता है कि तुम पहले तब मारेंगे। वो तो एक मूवमेंट है, आ गया मार दिया, और गलत काम किया है तो अरेस्ट भी हो गए। फिर पता चला समाजवादी दल का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, अजय राय अलग कह रहे हैं कांग्रेस का, तो योगी के इस्तीफे की बात करने लगे। मतलब सारे मुद्दे से इतर हो गई राजनीति शुरू। अपनी राजनीति इनकी शुरू, सच्चाई से इनको कोई लेना देना नहीं। और राहुल गांधी लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक छोटा सा किसी क्राइम को कैसे राज्य स्तर का क्राइम बताकर और कैसे माहौल खड़ा करना है, यह किया जा रहा है।
एक गांव में आधी रात को अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, अब चोरी का आरोप ही था उस पे, पकड़ा जाता है, अगर घटना होने के बाद पुलिस एक्शन नहीं लेती तब दोषी था प्रशासन। अब क्या चाहते हैं योगी जी, हर घर के सामने जाके पहरा डालें? ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये कास्टिस्ट राजनीति होती, ये जाति विभेद पैदा करना, हर मामले को दलित, सवर्ण, ओबीसी इस तरह के ये करके देखना। और फिर सारे इससे दलितों पहले के भी लिए- हमने फिर देखा। तो सारे दलितों के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए ना। जैसे समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान के ऊपर आरोप लग जाए कि वो रेप कर रहा है किसी नाबालिग बच्ची का, वो लड़की नहीं दिखी, वो मुद्दा ही ये लोग एकदम पर नहीं। आ गए क्योंकि उसे बड़ा नहीं बनाया। मायावती ने परसों ही अपने एक वक्तव्य में कहा है कि आप जाके पता कर लीजिए हर गांव में कि सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने वाली जाति कौन सी है। अब उनके को मीडिया गई क्योंकि एजेंडे को सूट नहीं कर रहा था। ये जानबूझ के, देखिए चुनाव आने वाले हैं ना, चुनाव में हर छोटी बड़ी घटना को ये जाति से जोड़ेंगे और अपने निहित स्वार्थों के कारण जोड़ेंगे। कहीं कोई चोर पकड़ा गया, कहीं कोई, अगर मान लिया कहीं किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, अगर कार्रवाई नहीं हो तब पुलिस दोषी है ना। 3 बेचारे एसएचओ सस्पेंड हो गए इस चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, सिपाही सस्पेंड हो गया सारा। और ये अभी भी धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि ये दलितों पे अत्याचार है। यही दलितों पे अत्याचार अयोध्या में नहीं दिखता। बरेली वाली खबर देखिए ना, यहां पर जो सड़कों पर बैठे हुए थे या जो पुलिस से झड़प हुई उसके तो साक्ष्य हैं सामने। बरेली पुलिस अपनी एफआईआर में कह रही है उन मुसलमानों के समर्थन में, वो जो बिल्कुल ये कह लीजिए बड़ी साजिश वहां पर रच रहे थे, उनके समर्थन में आगे आकर कुछ नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। बताइए, जो सामने है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। ये दलित वर्ग को भड़काने की कोशिश जो की जा रही है कि तुम पे फलाना सरकार है इसलिए अत्याचार हुआ, तो उत्तर प्रदेश के दलितों को पता है कि इसके पहले वाली सरकारों में क्या होता था। वो आप मीडिया में ट्विटर ट्रेंड चला लीजिए, कैंडल मार्च निकाल लीजिए, लोगों को तो एहसास है ना कि आज हम ज्यादा सुरक्षित हैं या पहले ज्यादा सुरक्षित थे। इसलिए तो इनका एजेंडा नहीं चल पा रहा है। चुनाव दर चुनाव हार हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या लिखा अपनी चिट्ठी में, दे पढ़ा आपने? हाथरस से लेकर उन्नाव तक, उन्नाव से लेकर रायबरेली तक दलितों के साथ अत्याचार वगैरह। इनके बाप दादाओं के खानदान का इतिहास निकाले ना दलित अत्याचार पे, तो ये फिर से वापस कोलंबिया जाना पड़ेगा मुंह छुपाने के लिए। आए नहीं आज तक, खुद दिल्ली से बैठे बैठे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठियां जारी कर रहे हैं। उनको जाके कभी पूछते रायबरेली में कि क्या हुआ उस गांव में? और जो नवयुवक मरा है हरिओम वाल्मीकि, उसकी पत्नी का कभी बयान सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आकर राजनीति करके चले गए, मेरे सास ससुर से मिल लिए और मैं अपने बच्चों को लेकर अकेले पाल रही हूं, इसके हमसे तो मुलाकात ही नहीं की। इसलिए क्योंकि नैरेटिव बनाना था उधर। पत्नी का तो दर्द दूसरा होता है ना। ये इस तरह की घटिया निम्न स्तरीय राजनीति कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कर रहे। सोचिए, गांव में एक चोर पिटा गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी और पूरा अखिलेश यादव ये सब माहौल बनाए हुए हैं। बहरहाल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। चीज थी ना, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, न्याय की हत्या, एजेंडा तो यही था ना। जनता नहीं समझ रही है क्या इस बात को? नहीं समझ रही है क्या? वो पार्टी जो रेप के आरोपियों के बारे में यह कह सकती है सार्वजनिक मंचों से कि लड़के हैं, गलती हो जा सकती है, वो एक नवयुवक की दुखद पिटाई को पूरे राज्य में वितंडावाद खड़ा कर रही है। ये वहां के लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? हर छोटी मोटी घटना को ये लोग ऐसे बढ़ा चढ़ाकर ट्विटर ट्रेंड करा रहे आईटी सेल्स के द्वारा, माहौल बनाया जा रहा है। कभी उस नवयुवक की पत्नी से जाके बात करो, उसके आस पड़ोस से बात करो। और गांव भी पता है, गांव मिश्रित आबादी वाला गांव है, कोई इसमें कास्ट एंगल है ही नहीं। मैंने तो नाम ले लिया ना कि जो एफआईआर में जिन आरोपियों का नाम है, एक को छोड़कर सभी तो अति पिछड़ी जातियों से, दलित वर्ग से है। अग्रहरी समाज के, पासी समाज के आरोपी हैं। मैं तो आरोपी होते हैं, सही बात, लेकिन जानबूझ के ये एंगल खड़ा करना है राजपूत बनाम दलित का, और हो नहीं पा रहा है। यही उनका सबसे बड़ा दर्द है।
ये चल रहा है इस देश में। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक घटनाक्रम होता है और उस घटना को उसके ऊपर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय, उस पर गंभीरता से सोचने विचार करने के बजाय कैसे उसे दूसरी दिशा में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, ये समझने की हमने कोशिश की। बाकी पंकज जी, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है। अब जनता के हवाले इस वीडियो को छोड़ती हूं, क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।